हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। यहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड सारे चैप्टर मिल जाएंगे जो कि आपको सीटेट साइंस पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज हम पढ़ेंगे सीटेट साइंस का मैग्नेट चैप्टर। इस चैप्टर से हर बार सीटेट साइंस में एक क्वेश्चन श्योर रहता है। तो इस चैप्टर को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी और सिंपल वे में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको ये समझ में आएगा कि मैग्नेट से रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए मैग्नेट चैप्टर से रिलेटेड, और आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में करके आ जाओगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं मैग्नेट चैप्टर को और पढ़ते हैं मैग्नेट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैं आपको बता दूं, मैग्नेट की डिस्कवरी से रिलेटेड। ठीक है, आप ये कहानी है एंशियंट ग्रीक की, जहाँ पर एक शेफर्ड था। शेफर्ड जो था, यानी शेफर्ड का मतलब क्या होता है? चरवाहा, है ना, गडेरिया। चरवाहा कौन होते हैं? जो अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। तो एंशियंट ग्रीक का ये चरवाहा था जो कि अपनी भेड़ बकरियों को हमेशा चराने ले जाता था पहाड़ों पर या खुले मैदान में। तो क्या होता था कि डेली वो, उसका यही काम था कि सुबह जाता था, शाम में आ जाता था घर पर, फिर डेली जाता था, शाम में आ जाता था। और आपने ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी आपने गडेरिए को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में क्या रहता है? एक बड़ी सी स्टिक हो रहती है ना, बड़ा सा एक डंडा रहता है। तो उस डंडे के हेल्प से वो क्या करते हैं? सारे भेड़ बकरियों को कंट्रोल करते हैं, है ना, इकट्ठा करते हैं। और उस डंडे को वो बार बार जमीन पर मारते हैं, और उस मारने से क्या होता है? वो भेड़ बकरियां क्या आ जाती हैं? पास आ जाती हैं। सेम इसी तरह वो ग्रीक का जो एंशियंट ग्रीक का वो जो गडेरिया था, जो चरवाहा था, वो इसी तरह करता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो इसी तरह अपनी भेड़ बकरियों को कंट्रोल कर रहा था। तो कंट्रोल करते करते वो मारना स्टार्ट किया। तो वो एक पत्थर पे जैसे ही उसने अपने लकड़ी से मारा, अपने डंडे से मारा, तो उसका जो डंडा है उस पत्थर पर क्या हो रहा था? चिपक रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो वो बेचारा डर गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं नजर आया। फिर से उसने मारा, 2-3 बार उसने यही चीज किया कि आखिर ये पत्थर की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, चिपक क्यों रहा है। तो उसने क्या देखा कि उसकी जो लकड़ी थी वो तो किसकी लकड़ी थी? लकड़ी की बनी हुई उसकी स्टिक थी, और उसके लास्ट भाग पर, यानी सबसे एक किनारे पर लोहा चिपका हुआ था, आयरन चिपका हुआ था, है ना, आयरन की एक लेयर थी। तो वो क्या कर रहा था? वो फिर दूसरे पत्थर पर भी मार रहा था, या दूसरे जगह से भी दूसरी ओर से भी मार रहा था, तो वो चिपक नहीं रहा था। लेकिन जो वो जिस पॉइंट पर या जिस हिस्से पर वो आयरन थी, वही हिस्सा चिपक रहा था। तो उससे उसको क्या समझ में आया कि जरूर इस पत्थर में कुछ ऐसा चीज है, ऐसा मटेरियल है, ऐसा ये ऑब्जेक्ट है जिससे ये आयरन अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो इसी उस अब यहाँ पर कहानी बताई जाती है कि जो वो गडेरिया था उसका नाम था मैग्नीज। इसीलिए इस चैप्टर का नाम या मैग्नेट पड़ा, या मैग्नेट की डिस्कवरी। उस टाइम तो उसको पता नहीं था कि ये है क्या, किसी को नहीं पता था है क्या। लेकिन उस गडेरिए के नाम पर इस ऑब्जेक्ट का नाम मैग्नेट पड़ा, क्योंकि उसका नाम क्या था? मैग्नीज। ठीक है। तो इसलिए उसका, तो उसने क्या पाया कि जब ये ऐसा पदार्थ है या ऐसा मटेरियल है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन पे अट्रैक्ट होता है। कई लोग कहते हैं कि जो वो पत्थर था या वो एरिया था उसका नाम मैग्नीज था, इसलिए उसका नाम मैग्नेट पड़ा। ये अलग अलग तरह की कहानी है। तो हम मैग्नेट को पढ़ते हैं। तो आप इस तरह क्या हुआ? मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। अब मैग्नेट क्या है ये हम पढ़ते हैं, एक सिंपल सा डेफिनेशन। उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे होता है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। An object which is capable of producing magnetic field and attract unlike pole and repelling like pole। एक सिंपल सा ये आपका डेफिनेशन है कि जो मैग्नेट क्या होता है, उसके पास कैपेसिटी होती है क्या करने की? एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने की। और उसमें क्या होता है, जो अनलाइक पोल होते हैं, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, 2 पोल होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है कि जो
इसके लाइक पोल होते हैं, जैसे अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ को एक साथ रखोगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर आप अनलाइक पोल को, जैसे यहाँ पे देखो अनलाइक पोल है, अनलाइक पोल में लेने दोनों पोल अलग अलग है, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ है। आप यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अनलाइक पोल जो है वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और लाइक पोल रिपेल कर रहा है। इस डिफिनेशन में यही दिया गया है। कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के। ए मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट आयरन एंड मैग्नेटिक थिंग। मैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटाइट क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इट इज एन ओर ऑफ आयरन दैट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये आयरन का ओर है। मैग्नेटाइट क्या है, द ओर ऑफ आयरन। इसको आप ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन में आता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। मैग्नेटाइट इज वन ऑफ द 3 नेचुरल अकरिंग ऑक्साइड ऑफ आयरन। It get attract to magnet and can be easily magnetized to form a permanent magnet. Naturally magnetized piece of magnet are called लोडस्टोन। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैग्नेटाइट, ये जो उसने डिस्कवर किया वो एक नेचुरल मैग्नेट था, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट का भी डिस्कवरी होने लगा और बहुत अलग अलग तरह के मैग्नेट बनना स्टार्ट हुए। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि मैग्नेटाइट जो है वन ऑफ द 3 नेचुरल अकरिंग ऑक्साइड है आयरन का, यानी मैग्नेटाइट आयरन का ऑक्साइड है। इट गेट अट्रैक्ट टू मैग्नेट, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है। इस मैग्नेटाइट के बारे में बात हो रही है, Fe3O4 के बारे में। आई कैन बी इजिली मैग्नेटाइज टू फॉर्म ए परमानेंट मैग्नेट, और इससे हम क्या बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक। इसको हम फेरी मैग्नेटिक भी कहते हैं। इट it is attract towards magnet and can be magnetized to become a permanent magnet। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जो कि अपनी प्रॉपर्टी किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में नहीं खोए। यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। 2 तरह के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट, एक टेम्पररी मैग्नेट। वो हम आगे ये करेंगे, आपको बताएंगे कि टेम्परेरी मैग्नेट कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। अभी हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। और दोज मैग्नेट दैट रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी परमानेंट मैग्नेट वो होता है जिसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत दिनों तक रहती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, इसीलिए तो इसका नाम है परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, दोज मैग्नेट दैट लूज देयर मैग्नेटिज्म एज सुन एज cause producing their magnetism is removed। Material like iron, nickel, cobalt are used for making permanent magnet। यानी परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन कौन से यूज करते हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। देखिए अब इसमें क्या समझ में आया कि 2 तरह के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत दिनों तक रहती है, टेम्पररी मैग्नेट की बहुत जल्दी चली जाती है। अब हमने जो उसने डिस्कवर किया था गडेरिये ने, वो क्या था, नेचुरल मैग्नेट था जो कि इस फॉर्म में था, देखिए आप देख सकते हैं। लेकिन इसको ये क्या हुआ, इस फॉर्म में था वो परमानेंट मैग्नेट। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे डिस्कवरी के बाद लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल मैग्नेट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और आर्टिफिशियल मैग्नेट देखिए ये है, जैसे एक हॉर्सशू शेप का मैग्नेट होता है, एक बार मैग्नेट होता है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना, कृत्रिम है। और नेचुरल मैग्नेट कुछ इस तरह दिखता था जो कि उस पत्थर, उस चट्टान से निकला था, ठीक है। कृत्रिम चुंबक लोहे या अन्य चुंबकीय का एक टुकड़ा होता है। अब यहाँ पे इसके बारे में, नेचुरल मैग्नेट के बारे में बताया है। लोहे और चट्टान का ये टुकड़ा होता है कृत्रिम, जिसे सामान्य रूप से बनाया गया है। प्राकृतिक चुंबक का आकार अजीब और अनियमित होता है। अनियमित होता है ना, ये अनियमित होता है, किसी भी तरह का शेप होता है। और ये चुंबकीय रूप से बहुत ही मजबूत नहीं होता है, इसलिए कृत्रिम चुंबक की आवश्यकता होती है। अब ये क्यों बनाया गया, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये बहुत थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये जल्दी टूट जाता है, इसीलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट का डिस्कवर किया गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी को, कि कैसे जो पोल्स होते हैं मैग्नेट पे, उस पे आयरन कैसे अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना।
यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे आप एक आयरन लोगे, है ना? एक मैग्नेट लोगे, एक मैग्नेट का आप क्या लोगे? टुकड़ा लोगे और इस पे क्या करोगे? इसको क्या करोगे? आप एक आयरन फिलिंग होती है, आयरन फिलिंग यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन ए शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर, एक बड़ा सा पेपर लेंगे, उस पे बहुत सारे आयरन फिलिंग्स को गिरा देंगे, है ना? नाउ प्लेस ए बार मैग्नेट, ये हमने क्या लिया है? बार मैग्नेट लिया है ऑन दिस शीट। व्हाट डू यू एब्जॉर्व, क्या आप एब्जॉर्व करोगे? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? Do you observe that more iron filling get attract to the some part of the magnet than other? Remove the iron filling sticking to the magnet and repeat the activity. Do you observe any change in the pattern with which the iron filling get attracted by different part of the magnet? You can do this activity using pin or iron nail in the place of iron filling and also with magnet of a different shape. We find that iron filling are attract more towards the region closer to two end of the bar magnet. Poles of the magnet are said to be near these end. अब देखिए इसमें बता रहा है क्या कि आप आयरन फिलिंग्स लो, एक पेपर पर उस आयरन फिलिंग्स को दिखा दो, गिरा दो और बार मैग्नेट लो और बार मैग्नेट को उस आयरन फिलिंग के ऊपर रख दो। आप क्या एब्जॉर्ब करोगे? आप ये एब्जॉर्ब करोगे कि जो आयरन फिलिंग है वो क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, चिपक रही है किसमें? मैग्नेट पे, जिस आप इस पिक्चर में आराम से आप देख सकते हो। अगर आपके पास आयरन फिलिंग नहीं है तो आप क्या यूज करोगे? पिन का या आयरन नेल का, है ना? जो कि किससे बने होते हैं? लोहे से बने होते हैं, आयरन से बनोगे। आप क्या पाओगे कि वो जो पिन और ये जो नेल है आयरन से बना हुआ, वो अट्रैक्ट कर रहा है, और ज़्यादा कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है? पोल्स ऑफ द मैग्नेट पर। इधर तो कर ही रहा है लेकिन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अभी मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेट, बार मैग्नेट में या मैग्नेट पे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो आप देखोगे कि अट्रैक्शन जो होता है मैग्नेट का वो ज़्यादा किस पर होता है? पोल पर होता है। देखिए आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ज़्यादा आयरन फिलिंग वाले, जो आयरन फील्डिंग यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और यहाँ पर, और बीच में कम हुए हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बीच में कम होती है, इस साइड ज़्यादा होती है। ठीक है, पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बारे में एक बार और हम पढ़ लेते हैं। दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली वन मैग्नेट पोल ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ, दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट मैं बताती हूँ। आप एक बार मैग्नेट लो और बार मैग्नेट को एक धागे से, बार मैग्नेट को के बीच वाले पार्ट को एक धागे से बांध दो, है ना? बांधने के बाद आप क्या करोगे? हल्का सा उसको हिलाओगे, डुलाओगे, घुमाओगे आप, और उसके बाद उसको रेस्ट में छोड़ दोगे, मतलब उसको कुछ नहीं करोगे, हिलाकर एकदम छोड़ दोगे, ठीक है ना, रेस्ट में। आप क्या देखोगे? वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते घूमते वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमारी जो ये धरती है ना, हमारे जो ये अर्थ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और कोई भी दूसरा मैग्नेट किस डायरेक्शन में आके, इसी के कारण नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो मैग्नेट आके रुक जाएगा, ठीक है ना? और इसी सब की हेल्प से पहले के लोग क्या करते थे? दूर दूर जाते थे, और उनको उस टाइम तो डिस्कवरी नहीं हुई थी डायरेक्शन की कि कहाँ की क्या है, जीपीआरएस नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी नहीं थी। तो उस समय के लोग क्या करते थे? इसी सब टेक्निक का यूज करके अपने डायरेक्शन को खोजते थे। जो सेलर होते थे, जो नाविक होते थे, जो दूर दूर तक यात्रा करते थे, वो किसके किसके हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते थे? इन्हीं सब डायरेक्शन की तरफ से, क्योंकि वो इस तरह का कुछ ऐसा इक्विपमेंट रखते थे जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती थी, और पता चलता था कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। ठीक है, तो आपको नॉर्थ पोल के बारे में समझ में आया। साउथ पोल क्या आता है? व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड द साउथ, दिस इज नोन एज साउथ पोल। आप साउथ पोल कैसे होगा? तो जो साउथ की तरफ पोल हो जाएगा, आपका बार मैग्नेट हो जाएगा, वो साउथ पोल हो जाएगा, और जो नॉर्थ के साइड होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम बार मैग्नेट लेंगे, साउथ और नॉर्थ को एक साथ रखेंगे, ये दो बार मैग्नेट है। जब हम साउथ को और नॉर्थ को एक साथ रखेंगे तो अपोजिट पोल क्या होता है? अट्रैक्ट करता है, यानी दोनों अलग रहेंगे तो अट्रैक्ट कर देंगे,
और जैसे ही हम सेम लेंगे, जैसे साउथ साउथ को साथ में ले लेंगे या नॉर्थ नॉर्थ को साथ में लेंगे, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये इस फिगर में बता रहा है। वहीं पे यहाँ पे बता रहा है द अट्रैक्शन बिटवीन द टू पोल, अपोजिट पोल ऑफ द टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, इट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है और लाइक पोल क्या करता है, रिपेल करता है। रिपल्शन बिटवीन द टू पोल क्या होगा, सिमिलर पोल ऑफ द टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, इट इज कॉल्ड रिपल्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना है। यानी अगर अगर सिमिलर पोल को रखेंगे एक साइड तो वो रिपेल करेगा, चाहे वो साउथ साउथ को एक साथ रखे या नॉर्थ नॉर्थ को एक साथ रखे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर मैग्नेट, अभी हमने पढ़ा ना, एन ओल्ड शेपर्ड हु लिव इन ए क्रिएट आइलैंड नेम मैग्नीज डिस्कवर इट। द कंट्री के बारे में पूछेगा तो वो क्या था जिसने मैग्नेट का डिस्कवर किया, ग्रीक था। मैग्नेटाइट वॉज डिस्कवर अराउंड, कब हुआ था, 800 BC में हुआ था। चुंबक की खोज सबसे पहले प्राचीन ग्रीक में मैग्नीज नामक चरवाहे ने की थी। अपनी बकरियों और भेड़ों को पहाड़ पर चराने के लिए ले जाते समय वो एक छड़ी लेकर चलता था जिसे लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लगा था। अब यहाँ पे डिफरेंट शेप ऑफ मैग्नेट आर, अब हम मैग्नेट के अलग अलग तरह के शेप होते हैं। जैसे बार मैग्नेट हो गया, ये हॉर शूज मैग्नेट हो गया, सिलिंड्रिकल मैग्नेट होता है, बॉल इंड मैग्नेट होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट के पास जाते हैं, मैग्नेट में चिपकते हैं, उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, जो ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। जैसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर आप एग्जांपल लोगे तो क्या ले सकते हो, वुड हो गया यानी लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल में क्या आप यूज कर सकते हो, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये दीज आर मैग्नेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट पढ़ते हैं, क्या होती है उसकी खासियत। मैग्नेट हैज टू पोल, सबसे पहले तो मैग्नेट में दो पोल होता है। बार बार मैं आपको बार बार ये इस चीज को पढ़ रही हूँ तो उससे आपका क्या होगा, दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाएंगी, है ना। कितना होता है, दो पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। फाइंडिंग डायरेक्शन, अब डायरेक्शन के बारे में एक स्टोरी है छोटी सी, एनसीईआरटी में दी हुई है। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन ए चाइना नेम हुआंग टी। इट इज सेड that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. By the looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to a new place on his chariot. अब देखो, ये एक एंशियंट कहानी है। एक एम्परर था, एक राजा था, कहाँ का था, चाइना का था, जिसका क्या नाम था, हुआंगटी नाम था। उसके पास एक रथ थी। इस ये आप देख सकते हो ना इस पिक्चर में, रथ, ये एनसीईआरटी में ये स्टोरी दी हुई है और इसमें इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि डायरेक्शन का डिस्कवरी कैसे हुआ, हाउ फाइंडिंग डायरेक्शन, हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी। तो वो चाइना का राजा था जिसके पास क्या था, एक रथ था। एक रथ पर क्या थी, एक स्टैचू थी, एक लेडी की स्टैचू थी, है ना, एक औरत की स्टैचू थी। और उसका जो आर्म था, जो हाथ था उसका, वो जो ये आप देख सकते हो, ये क्या है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता था ये स्टैचू। और जब वो घूमते घूमते रेस्ट में आ जाता था स्टैचू, तो उसका जो आर्म था वो ऑलवेज नॉर्थ के तरफ फेस करता था। यानी इसका आर्म्स का जो डायरेक्शन था वो नॉर्थ के तरफ आके रुक जाता था, है ना। आर्म एक्सटेंडेड पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ, सॉरी साउथ के तरफ मुड़ जाता था, ठीक है ना। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when went to the new place on his chariot. अब क्या होता था, ये किसी भी डायरेक्शन, पहले ये तो गोल घूम जाता था। घूमने के बाद जब वो रुकता था, धीरे धीरे करके रुकता था, तो रुकते ही उसका जो लेडी का आर्म था वो साउथ की तरफ
साउथ साइड में खड़ा हो जाता था। इसका आर्म जैसे ये अगर इस साइड इसकी दिख रही है ना, तो ये क्या होगा, साउथ डायरेक्शन होगा, उस तरफ जाके रुक जाता था। तो उससे उसको क्या पता चल जाता था कि अच्छा इधर साउथ है, और तो इधर नॉर्थ होगा, और उससे उसको नए प्लेस पर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। तो ये एक डायरेक्शन की स्टोरी थी। ठीक है। अब ये कंपास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए स्मॉल ग्लास केस कंटेनिंग ए मैग्नेटाइज नीडल पाइवोटेड ऑन ए नेल। इसमें मैग्नेटाइज ये कंपास होता है। ये क्या होता है, डायरेक्शन को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें मैग्नेटाइज निडल होता है। ये जो निडल आपको दिख रहा है ना, ये मैग्नेटाइज का बना होता है। तो निडल कैन रोटेट फ्रीली, और ये फ्रीली रोटेट करता था। सेम वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, जो अभी हम लोग किसमें देखे, जो अभी हमने चाइना वाली जो स्टोरी थोड़ी देर पहले देखी ना, एकदम उसी तरह है कि ये मैग्नेटाइज था, और ये क्या होता था, अगर इसको रोटेट करते थे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर रुक जाता था, और इससे हमें पता चलता था कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है और साउथ डायरेक्शन क्या है। वेन एवर इट केप्ट इट नीडल ऑलवेज रेस्ट इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद रेस्ट में छोड़ देंगे, थोड़ी देर कुछ नहीं करेंगे, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं इसमें आएगा, तो क्या होगा, ये जो निडल है वो नॉर्थ साइड डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा, और इससे हमें डायरेक्शन का पता चलेगा। नॉर्मली द नीडल नॉर्थ पोल इज पेंटेड रेड। नॉर्थ पोल किस कलर से लिख, अब इसको याद ध्यान में रखना है कि नॉर्थ पोल किस कलर से पेंट किया रहता है, रेड कलर से, और साउथ पोल किस कलर से, ब्लू कलर से किया रहता है। ठीक है ना। सो यूजिंग दिस निडल नॉर्थ एंड साउथ कैन बी आइडेंटिफाई। ठीक है ना। कंपास आप अभी भी जाके अगर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पर जाओगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा, और आप इसको देख सकते हो। ठीक है। मेक योर ओन मैग्नेट। आप अपना मैग्नेट कैसे बना सकते हो। अब यहाँ पर स्टोरी आ गई टेम्पररी मैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट के बारे में भी हमने पढ़ा ना, कि जो अपनी प्रॉपर्टी जल्दी नहीं खोता है। और टेम्पररी में यहाँ पर आप अपनी मैग्नेट बना सकते हो, लेकिन वो कैसी मैग्नेट होगी, टेम्पररी मैग्नेट होगी, परमानेंट मैग्नेट नहीं होगी। तो आप अपना मैग्नेट घर पर कैसे बना सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक आयरन की शीट लोगे या आयरन लोगे, और उसको एक टेबल पे रख दोगे। उसके बाद एक बार मैग्नेट लोगे, ठीक है ना, और एक तरफ नॉर्थ रहेगा, एक तरफ साउथ। आप क्या करोगे, इस बार मैग्नेट को यहाँ से स्टार्ट करोगे, और फिर ऊपर के साइड ले जाओगे, फिर यहीं से स्टार्ट करोगे, है ना। जिस डायरेक्शन से स्टार्ट किया उसी डायरेक्शन से हमेशा 30-40 बार इस तरह ले जाओगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके ले जाओगे। और आपको याद रखना है कि हर बार अगर आपने नॉर्थ से स्टार्ट किया है तो आप नॉर्थ ही को हमेशा इसके ऊपर रखोगे, है ना। ये नहीं कि एक बार नॉर्थ, ये समझो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ऐसा नहीं करना है कि एक बार साउथ वाले से घुमा दिए, एक बार नॉर्थ। हो हमेशा एक ही पोजीशन और एक ही पोल का यूज करना है आपको हर बार। 30-40 बार आप यूज इसको इस तरह घुमाते रहोगे तो आपका एक मैग्नेट तैयार हो जाएगा। और आप थोड़े देर बाद आप देखोगे कि अदर आयरन से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड अगर आप ऑब्जेक्ट इसके पास रखोगे तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लिया हमने, place it on the table. Now take a bar magnet and place on its the pole near one edge of the bar of the iron without lifting. लिफ्ट आपको उठाना नहीं है, ऐसे उठा के ऐसे ऐसे यहाँ पे घिसना है, यहाँ पे है ना, रब करना है बार बार। Lifting the bar, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, हमेशा उसी pole का use करना है, to the same point of the iron bar from which you began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before, repeating this process about 30 to 40 times. Bring a pin or some iron filling near the iron bar to check whether it is become a magnet. फिर क्या करना है, कुछ आयरन फिलिंग्स यहाँ पे ला के रख देना है, और जैसे ही आप उसको आयरन फिलिंग्स के पास ले जाओगे, वो आयरन फिलिंग्स या क्या होगी, ये नेल इसमें अट्रैक्ट होने लगेगी, और आपका एक मैग्नेट तैयार होगा। If not, continue the process for some more time. Remember, the pole of the magnet and the direction of its movement should not be changed. You can also use an iron nail, needle and blade and convert them into magnet. यानी इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपना मैग्नेट तैयार कर सकते हो। ठीक है ना।
लेकिन ये टेम्पररी रहेगा, कुछ समय बाद इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये है टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। अब मैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, रेडियो में होता है, फैन में होता है, टेलीफोन में होता है, वॉशिंग मशीन एंड कंपास में मैग्नेट का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैग्नेट को रखने का भी एक बहुत ये होता है, तरीका होता है ना। आप किसी भी तरह मैग्नेट को स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप मैग्नेट का स्टोर प्रॉपरली नहीं करेंगे, मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा। चलिए, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड। मैग्नेट, अब यहाँ पे सीरियल में क्वेश्चन आया है, इससे आया है, स्टेटमेंट में आया है कि मैग्नेट कैसे कैसे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खोता है। तो हीट करने पे खो देगा, हार्म यानी उसको मतलब हथौड़े से मारोगे तब भी खो, हार्म, हैमर्ड करने से, ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, इन सब चीज़ों को करने से मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा। हीट कर दोगे, हैमर्ड से मारोगे, या क्या कर दोगे, ऊपर ऊंचाई से गिरा दोगे तो। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली, और मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक हो जाती है अगर आप इसको अच्छे से नहीं रखोगे। अब उसको रखने का भी तरीका हम समझेंगे। टू कीप देम सेफ बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन अ पेयर। बार मैग्नेट को पेयर में रखते हैं, है ना। ये हो गया बार मैग्नेट, इस पेयर है यानी दो को साथ में। विथ अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड, यानी अनलाइक पोल को सेम साइड, जैसे एक ये बार मैग्नेट हो गया, ये दूसरा बार मैग्नेट हो गया, और दोनों का जैसे अनलाइक पोल को एक साथ रखेंगे। ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ रखेंगे, यहाँ साउथ है तो नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ नहीं रखेंगे, साउथ साउथ नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे, अनलाइक पोल को एक साथ रखेंगे, यानी दोनों पोल अलग अलग होने चाहिए, नॉर्थ के साथ साउथ, साउथ के साथ नॉर्थ, ठीक है। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट, ये क्वेश्चन बनता है सीटेट में, आप इसको ध्यान देना। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट, कैसे समझते हैं। दिस मीन when the north pole of the magnet is about near the north pole of the magnet, north pole of another magnet, both repel each other, यानी नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पहले भी हमने पढ़ा था। सेम होल्ड ट्रू फॉर द साउथ पोल ऑफ द टू मैग्नेट, यही चीज साउथ पोल के साथ भी है। साउथ पोल को एक साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। वी कैन नॉट सेपरेट द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब देखियो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम आपने देखा ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अगर आप अगर बोलो कि मैम अगर नॉर्थ पोल को हटा देंगे या साउथ पोल को हटा देंगे तो ये मैग्नेट नहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं है भी। हम लोग का किसी भी हालत में आप इसका छोटा से छोटा टुकड़ा इसका कर लो, आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी अलग नहीं कर सकते हो। अगर मान लो आपने यहाँ से नॉर्थ पोल को हटा दिया, यहाँ से साउथ पोल को, और इतना ही केवल हिस्सा रखा, तो उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके दोनों एंड पर आ जाएंगे। यानी यहाँ पे यही बोल रहा है कि वी कैन नॉट सेपरेट द टू पोल ऑफ द मैग्नेट। समझ में आई बात। अब यहाँ पे हाउ टू स्टोर मैग्नेट एक बार हम लोग देख लेते हैं। आमतौर पर बार मैग्नेट को जोड़े के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसमें विपरीत ध्रुव एक दूसरे के करीब होते हैं और उसके बीच एक छोटी लकड़ी के टुकड़े से अलग होती है। अब यहाँ पर क्या है कि दो पेयर में ले लेंगे और बीच में क्या रखेंगे, लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे, है ना, जिन्हें कीपर कहा जाता है। एक घोड़े के नाल चुंबक को उसके दो ध्रुवों पर एक ही रक्षक रखकर सुरक्षित किया जाता है। यानी दो हम लोग पेयर में रखेंगे, दोनों पोल ऑपोजिट होगा, दोनों पोल के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे, और इस तरह हम बार मैग्नेट को रखते हैं। रखने का तरीका है जिससे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है बार मैग्नेट का वो कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन रखेंगे दोनों साइड, बीच में लकड़ी का टुकड़ा, और ये बार मैग्नेट हो गया। दे मस्ट सेपरेटेड बाय द पीस ऑफ वुड वाइल टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस द एंड, और ऊपर दोनों साइड क्या रखेंगे, सॉफ्ट। इससे क्वेश्चन बनता है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो ये थी आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।